बीजापुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत मूसालूर अंतर्गत ग्राम नुकनपाल गोठान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। दरअसल जब गोठान शुभारंभ हुआ तब कुछ दिनों तक स्व सहायता समूहों के माध्यम से प्रशासन ने बेरोजगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सब्जी, वर्मी कंपोस्ट, खाद जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से समूहों को काम देते थे, पर ग्राम पंचायत की लापरवाही से वर्तमान में बंजर हुआ है। इसी के साथ ही उन तमाम महिलाएं जो फिर एक बार बेरोजगार हो गई हैं, ऐसे में महज 1 वर्ष के अंतराल में गोठान पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 महीनों से सचिवों की हड़ताल के कारण और कुछ और समस्याओं के कारण वहाँ पर गोबर खरीदी पर्याप्त मात्रा में या रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हम सचिवों को नोटिस पहले जारी किए हुए थे। अभी उनका हड़ताल खत्म हो गया, उसको लाइन अप किया जाएगा। और रही बात जो लापरवाही की आप बात कर रहे हैं, तो उस पर नियमानुसार जो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव हैं उनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बीजापुर से 15 किलोमीटर दूर नुकनपाल गोठान में हम लोग आज मौजूद हैं। ये वही गोठान है जब मुख्यमंत्री जन चौपाल के लिए यहाँ जब आए थे तब इसी गोठान में वो आए थे। वो गोठान उस समय जो हरा भरा था, आज वो गोठान बंजर नजर आ रहा है। आइए आपको और दिखाते हैं यहाँ का गोठान का स्थिति जो बना हुआ है। आप चारों तरफ अपने नजर लगा के देख रहे हैं, वहां तक का आपको पूरा बंजर नजर आएगा। गोठान पूरा जर्जर तरीके से नजर आ रहा है। ये गोठान आप इधर देखिए, जो अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं, इन कक्ष में भी अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है और बना के आधा अधूरा ही छोड़ के चले गए हैं। और इस गोठान में ना कोई देख रेख करने वाला है, ना ही इस गोठान का कोई स्थिति सही है। आपको हम थोड़ा सा बारीकी से दिखाने का कोशिश करेंगे इस गोठान का। ये देख लीजिए आप, गोठान इतनी बुरी तरीके से, इस गोठान का स्थिति ऐसे है कि अभी तक इस गोठान का कुछ भी कार्य पूरी तरीके से हुआ नहीं है। आप देख लीजिए अंदर से अभी तक पूरी तरीके से नीचे प्लास्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाथरूम का स्थिति इतनी बुरी और खराब कंडीशन में है। और ये अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है जहां पे यहाँ कोई रहता नहीं है और इस गोठान का कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। पंचायत के लिए लाखों करोड़ों के लागत से लगाया गया गोठान आज बंजर नजर आ रहा है। आपको हम दिखा दें, इसके जस सहायता समूह के लोग जो बैठ के यहाँ विचार विंतन करते हैं, वो भी एक खंबा टूटा हुआ है, सीट फटा हुआ है। आप देखेंगे चारों तरफ इसकी स्थिति इतनी बुरी तरीके से बेकार हो गई है। इस स्थिति आप इसके जस्ट बगल में भी देखेंगे जो शौचालय बना हुआ है, वो शौचालय का क्या स्थिति है आप देख लीजिए। इतनी बुरी तरीके से इस स्थिति, इतना बंजर होने की वजह कौन है। और यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा झरझरा और बंजर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। शासन प्रशासन के लोग जब गोठान के लिए लाखों के रुपयों को जब लगा के इस गोठान को बनाया गया, उस समय से लेकर अभी तक का कोई भी यहाँ पे ना ही जायजा लेने आ रहे हैं, ना इस गोठान कैसे चल रहा है वो देखने आ रहे हैं। अंदर हैं हम लोग, आप देख सकते हैं कि यहाँ मशरूम केंद्र के सामने हम लोग खड़े हैं। ये मशरूम केंद्र जो स्वसहायता समूह के द्वारा मशरूम उत्पादन का कार्य किया जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से ना ही यहाँ कोई कार्य हो रहा है, ना ही यहाँ पे मशरूम उत्पादन हो रहा है। आप दिखाते हैं आपको मशरूम केंद्र का क्या स्थिति है। आप देखिए इधर, ना ही अभी तक यहाँ एक बार भी शायद मेरे ख्याल से यहाँ मशरूम उत्पादन किया गया होगा। इतनी बुरी स्थिति में आप बता दें कि ऊपर में आप थोड़ा सा गौर कीजिए, सीट तो लगा हुआ है, लेकिन एक बार आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ऊपर देखिए, ऊपर में जो लगा सीट मन भी पूरी तरीके से यहाँ फिट नहीं हुआ। ये अभी नया नया बना है ऐसा लग रहा है, लेकिन इसे भी पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। इतनी बुरी स्थिति से इस गोठान का, नुकनपाल गोठान के अंदर है हम लोग। बकरी शेड जो बना हुआ है गोठान के अंदर, आज वो बकरी शेड सिर्फ एक शेड बना हुआ है, ना यहाँ बकरी, और उसके जस्ट बगल में मुर्गी शेड बना हुआ है, ना मुर्गी। आपको अंदर बकरी शेड के अंदर दिखाते हैं क्या स्थिति है बकरी शेड का। सिर्फ बंजर है, पत्ते भरे पड़े हैं, कचरा भरा पड़ा है, ऊपर से पानी टपकता है। ये स्थिति है यहाँ के बकरी शेड का और मुर्गी शेड का।
यानी कि कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही चल रही है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ये रहा मुर्गी शेड, यहाँ पे देखने के लिए बाहर से पेंटिंग मस्त तरीके से किया गया, लेकिन कोई मुर्गी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई पालन होता है। पता नहीं ये शेड बनाने के लिए भी जो पैसे लगे हैं सब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इस गोठान में जो लागत लगा है वो लागत कहाँ गया है और उस लागत का उपयोग कितना दुरुपयोग हो रहा है। और ना ही यहाँ के पंचायत के जो सरपंच हैं वो ध्यान दे रहे हैं, न ही हमारे क्षेत्रीय विधायक ध्यान दे रहे हैं, न ही हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे ये गोठान और बंजर बनता जा रहा है। क्योंकि इसी गोठान में हमारे सीएम भूपेश बघेल जी यहाँ आए थे और उस बीजापुर जिले से 15 किलोमीटर दूर ग्राम नुकनपाल के गोठान में हम लोग आज मौजूद हैं। आपको गोठान का स्थिति दिखाएंगे आज। यहाँ इस गोठान का शुभारंभ के लिए यहाँ के सीएम श्री भूपेश बघेल जी स्वयं आए थे शुभारंभ के समय में। उस समय में गोठान लाखों के तादाद पे, यहाँ लाखों करोड़ों के तादाद पे गोठान में खर्चा किया गया था। यहाँ पे गाय पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन और वार्मिकम पोस्ट खाद बनाने का कार्य किया गया था स्वसहायता समूह के महिलाओं के द्वारा। लेकिन आज वो गोठान आपको बंजर नजर आएगा। यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ सारा जो गोठान है, जो कार्य यहाँ करना था स्वसहायता समूह के द्वारा, आज कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ना यहाँ पे शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का जो गोठान है पूरी तरीके से एक बंजर जमीन और बंजर भूमि और एक बंजर गोठान में आपको नजर आ रहा है। आपको यहाँ दिखा दें कि जस्ट इस तरफ मेरे बाएं तरफ देख लीजिए, यहाँ पे अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है। इसमें जो गोठान में एक अतिरिक्त कक्ष होता है जहाँ लोग रहते हैं, यहाँ के चौकीदार वगैरह, वो लोग जो रहने का अतिरिक्त कक्ष है वो इतनी बुरी तरीके से खराब है कि यहाँ कोई रहता नहीं, पूरी तरीके से गिराग्रस्त हुआ है। उसके जस्ट बगल में स्वसहायता समूह के लोग जो कार्य बैठक रद्द रखते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि उसके जो खंबे होते हैं वो टूट चुके हैं और पूरे सीट फूट चुके हैं। और यहाँ का स्थिति इतनी बुरी कंडीशन में है कि यहाँ का जिम्मेदार ना ही कोई शासन ले रहे हैं ना प्रशासन ले रहे हैं। उसके जस्ट बगल में आप देख लीजिए कि यहाँ पे बाथरूम भी लगा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।